अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेडी बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू all hail the king because Virat Kohli has just scored his 50th ODI 100 and he has of course broken the record of Sachin Tendulkar's 49 centuries in international cricket. Of course we हम बात करेंगे because Indian national team they are playing New Zealand in the all important semi-finals right now. टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया and of course उसके बाद बेमार 4.5 किया 100 की विराट कोहली ने ऑफ कोर्स ही हैज गॉट हिज टर्न एज वेल, लेकिन इस वक्त शरिया सैयद 99 नॉट आउट खड़े, तो ऑफ कोर्स इंडिया दे आर ऑल ओवर न्यूजीलैंड राइट नाउ। 360 रन, 2 खिलाड़ी आउट ऑफ कोर्स, अभी भी 3 ओवर्स बाकी हैं। वी एक्सपेक्ट 400 इन द सेमीफाइनल एज वेल। ऑफ कोर्स हम आज बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ मामला चल रहे हैं कि बाबर आजम से मुतालिक बात की जा रही है। आज ज़का अशरफ साहब से मुलाकात की है, जरा इससे खबरें आ रही हैं कि प्रॉबेबली अगर खुद वो स्टेप डाउन नहीं करते तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको खुद सैक कर दिया जा कैप्टन फॉर ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द क्रिकेट एज वेल। ऑफ कोर्स हम बात करेंगे, लेकिन जो कि शाइनिंग मोमेंट है ऑफ कोर्स विराट कोहली का, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं एनोस ज़हरा, आज उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया है ना आपका। विराट कोहली, वी कैन से द किंग इज बैक एंड फाइनली बैक इन फॉर्म, जो कि 3 साल का उनका टेन्योर गुजरा विदाउट सेंचुरीज, नाउ ही इज स्कोरिंग रन्स एंड उनके बैट से रन्स की बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मज़े की बात यह है कि देखिए उनका होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड पे जब आप इस तरह की सेंचुरीज करते हैं, जब आपकी ऐसी फॉर्म होती है तो बड़ा आपको चेरिश किया जाता है। हमने देखा है कि एवरीथिंग इज़ ब्लू इन द स्टेडियम, और इसकी यही वजह है कि फैंस को पता है जब हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, चाहे विराट के बल्ले से आए, रोहित के बल्ले से आए, या अभी श्रेयस अय्यर भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। सो कोहली की जो कामयाबी है वो हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। उनकी बेगम भी बड़ा खुश हो रही है स्टेडियम में बैठे हुए। जब वो पहला उनका वो जो एक DRS ले लिया था न्यूजीलैंड ने, उस पर सबसे पहले उन्होंने जो कैमरा था ना कोहली से पहले उनकी बेगम को दिखाया था, अनुष्का शर्मा को। वो बिल्कुल वो ऐसे हो गई थी अब क्या होगा, लेकिन बहरहाल वो कोहली ने उससे गो थ्रू किया और उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त वो परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कोहली की जो परफॉर्मेंस है जो कि इतनी अच्छी जा रही है, उसकी एक बड़ी वजह है। तलहब आप पूछे वो क्या है? क्या वो ये है कि उनके पास रिजवान नहीं है। ये आप नंबर 4 पोजीशन की बात कर रही हैं या क्या क्या कहना चाह रही हैं? मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो बाबर हैं, हम कोहली और बाबर को हमेशा कंपैरिजन करते हैं, आपको पता ही है। हालांकि कंपैरिजन अब तो बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि अब तो कोहली को सचिन से कंपेयर किया जा रहा है। उनसे भी वो अहेड हैं सेंचुरीज में वर्ल्ड कप में। लेकिन यहाँ पे जो बाबर हैं, अगर आप उनकी बैटिंग को देख लें, उनके साथ क्योंकि रिजवान आते हैं, वो स्लो खेलते हैं, और उनके साथ एक ऐसा बंदा आता है जो कि उस तरह से एक्सेलरेट नहीं कर पाता है। सो बाबर जो है वो मजीद डल हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि उनको जो कैप्टनसी के डिसीजन है वो उसके अंदर जो रिजवान है काफी ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। हम ना इंटरफेयर करते हैं, देखिए अभी से बाबर, हम आएंगे बाबर पे, ऑफ कोर्स उनके बाबर पे आज डिस्कशन करना है। ऑफ कोर्स कैप्टनसी उनकी जो है वो ऑन स्टेक है, ऑफ कोर्स पे डिस्कशन हो रहा है, डिसीजन लेना बाकी है। लेकिन ऑफ कोर्स विराट कोहली, ही इज बीन आउटस्टैंडिंग फॉर इंडियन नेशनल टीम सिंस हिज कमबैक इन द साइड एंड सिंस हिज कमबैक इन फॉर्म एज वेल। ही इज नाउ बैक इन फॉर्म, स्कोरिंग रन्स ऑल ओवर द प्लेस। ऑफ कोर्स ही इज आवर टेलीनॉर्स मोर से ज्यादा स्पेशल मोमेंट। जी हाँ, दिस इज ऑफ कोर्स मोर से ज़्यादा स्पेशल मोमेंट। एंड अनुष्का शर्मा, जैसे कि एन कह भी रही थी कि शी वाज एंजॉयिंग दिस नॉक ऑफ विराट कोहली, ऑफ कोर्स हिज हस्बैंड। एंड जितना ज़्यादा अनुष्का शर्मा ने शायद सपोर्ट किया, शायद साबिक क्रिकेटर्स ने भी विराट कोहली को उतना सपोर्ट नहीं किया ऑफ कोर्स। लेकिन कैप्टन्स नॉक भी थी इसके अंदर। इसी जो हमने अभी फुटेज दिखाई, ऑफ कोर्स रोहित शर्मा, ही इज ब्रिलियंट इन दिस वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप्स में छक्के लगाने वाले बैटर रोहित शर्मा बन गए हैं, तो ऑफ कोर्स बनता था उनका भी मोर से ज़्यादा स्पेशल मोमेंट पे टेलीनॉर की जानिब से। एंड ऑफ कोर्स आज एक और कंट्रोवर्सी भी हुई है एंड के पिच के ऊपर बहुत डिस्कशन की जा रही थी कि आज फ्रेश पिच यूज होनी थी, क्योंकि डेली मेल ने भी ये रिपोर्ट शेयर की थी, उसके बाद मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स भी शेयर कर रहे हैं कि 7th पिच पे होना था मैच, जो कि फ्रेश थी, अभी तक यूज नहीं हुई थी। लेकिन BCCI ने इंटरफेयर किया और उनकी रिक्वेस्ट पे पिच चेंज की गई। 6th पिच पे अब मैच हुआ है। ऑफ कोर्स कहा जा रहा है कि इट्स नॉट विद द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए, अगर ऐसा है कि ICC की परमिशन के बगैर ऐसा हो रहा है, सो ये बात तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। यानी ICC का टूर्नामेंट है, ठीक है, वो इंडिया के अंदर हो रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ICC की परमिशन ही ना शामिल हो? क्योंकि जो पिच क्रिएटर हैं, जो हेड हैं, वो तो ICC के ही हैं। और आपने डेली मेल की यहाँ पे बात की, सो ये माइकल वॉन ने तो इस पर एतराज़ किया ही है कि फ्रेश पिच पे होना चाहिए था मैच, ताकि दोनों टीम्स को एक जैसा चांस मिलता। अब जो है वो इंडिया के जो स्पिनर्स हैं, ऑफकोर्स उनके लिए ज़्यादा इसके अंदर चांसेस
हैं, यूज्ड पिच है ये। लेकिन एक और जो डेली मेल की मैंने आज पढ़ रही थी, वो एक जो उन्होंने आर्टिकल लिखा, उसमें ये लिखा है कि जनाब ये जो इंग्लैंड की जानिब से ये एक्यूजिशन है कि बीसीसीआई के ऊपर कि जो सारा वर्ल्ड कप है इसके अंदर पिच के साथ टेलरिंग हुई है। उनका कहना है कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था उसमें भी ऐसा हुआ था, और जो पिच क्यूरेटर हैं उन्होंने बाकायदा ईमेल की है आईसीसी को। अच्छा, ऑफ कोर्स ये आप सही कह रहे हैं कि अगर डिस्कशन इस पे होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, परमिशन नहीं है, जाहिर है इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन एक डेवलपमेंट आई है बाबर आजम को लेके, जो मुलाकात हुई है उस पर ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। एक्सपेक्ट करेंगे कि एज अ कैप्टन बाबर आजम ही इज गोइंग टू बी सैक्ड, क्योंकि अहम मुलाकात है ज़का अशरफ साहब से, और आज मुलाकात के बाद जब वो रवाना हुए हैं तो सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर साहब वो भी मौजूद थे, और खराब कारकर्दगी की रिपोर्ट थी वो भी बाबर आजम के सामने रखी गई कि ये परफॉर्मेंस रही आपके एशिया कप में। और ऑफ कोर्स एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके ऑफ कोर्स वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे पैनल का हिस्सा हैं, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है बाबर आजम से मुताल्लिक, उस पर ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप पे, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट्स भी आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम से मुतालिक आज इंपॉर्टेंट एक मुलाकात है मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब से कप्तान बाबर आजम की, और मुलाकात ऑफ कोर्स इस वक्त ऑन गोइंग है, और डिसीजन टू बी हेल्ड कि क्या बाबर आजम को आज सैक करेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है ऑफ कोर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहां पर हम आज तक नहीं जीते हैं। इस बारे में ऑफ कोर्स डिस्कशन चल रही है। ऑफ कोर्स इस मुलाकात में सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर भी मौजूद हैं, और फैसला बताया जा रहा है कि शायद आज हो जाए। और ये अहम डेवलपमेंट ऑफ कोर्स सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे पैनल का हिस्सा रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप एंड एशिया कप एज वेल। भाई ऑफ कोर्स विराट कोहली की सेंचुरी पे तो बात करेंगे, सेमीफाइनल भी इंपॉर्टेंट चल रहा है, लेकिन कोई डेवलपमेंट आ सकती है आज कैप्टन की डिसीजन के ऊपर कि क्या आज सैक हो रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे बाबर आजम को? यार मुझे नहीं लगता कि आज ही अनाउंस करेंगे कुछ, लेकिन इस वक्त बाबर की मीटिंग चल रही है ज़का साहब से, और सिर्फ बाबर ही नहीं है मीटिंग में, जो हेड कोच है ग्रैंट ब्रैडबर्न वो भी है, प्लस फिर जो मैनेजर है रेहान उल हक वो भी है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर भी है, और फिर मिकी ऑथर भी जो है वो मतलब लिंक पे है। तो काफी डिटेल में मीटिंग हो रही है, और कोई सुना है कि 50 पेज की रिपोर्ट जो है वो पेश की है मैनेजर और हेड कोच ने कि भाई एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से। तो अब देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट में क्या है। जाहिर सी बात है वो रीजन बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो बाबर के हवाले से जो बात हो रही है वो देखें, जो क्रिकेटरों से जो अब तक ज़का साहब ने बात की, ज्यादातर क्रिकेटर्स ने तो मशवरा यही दिया ज़का साहब को कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट टूर है अभी, और टेस्ट टूर के बाद फिर सारे T20 है अगले वर्ल्ड कप तक, तो आप फिलहाल बाबर को ना मतलब हटाएं कप्तानी से। ये बहुत सारे इवन यूनुस खान और हफीज वगैरह जो मिले हैं, और मतलब कुछ फॉर्मर प्लेयर्स से फोन पे भी बात की है ज़का साहब ने, तो उन्होंने तो मेजोरिटी ने ये मशवरा दिया है। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि बाबर जो है वो क्या फैसला करते हैं। क्या बाबर मतलब, क्योंकि बाबर के बारे में यही था कि वो उनके वालिद साहब की जो है वो काफी इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करते हैं उनके कैरियर में। तो अब क्योंकि वो वापस घर आए तो उन्होंने जाहिर सी बात अपने वालिद साहब से बात की होगी, अपने घर वालों से बात की होगी। तो अब देखना ये कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है। लेकिन मेरे अपना अंदाजा ये है कि अगर उन्होंने छोड़ना होता कप्तानी खुद से तो वो पहले अनाउंस कर चुके होते, तो उनका तो इरादा नहीं लग रहा मुझे छोड़ने का। तो मुझे ये फील आ रही है कि वी वॉन्ट सी अ चेंज इन द कैप्टनसी। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है तल्ला कि शायद बाबर अभी कंटिन्यू करेंगे फॉर द ऑस्ट्रेलियन टूर। और जो अभी तक ये जो मीटिंग है ये लंबी चलेगी, अभी ये इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज के आज ही अनाउंस करेगा, ये शायद कल परसों में पर ही अनाउंस करेंगे जो भी इन्होंने अनाउंसमेंट करनी है। चीफ सेलेक्टर भी अनाउंस करना है इन्होंने, और भी चीजें अनाउंस करनी है। कोचेस का जाहिर सी बात है पूछा जाएगा कि भाई कोचेस का क्या किया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए 22-23 से हमने तैयारी शुरू करनी है, टीम भी अनाउंस करनी है, तो इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। देखो टाइम नहीं है, लेकिन वहीद भाई जैसे कह रहे हैं कि ही डजंट एक्सपेक्ट अ चेंज इन द कैप्टन साइड आज के दिन, लेकिन एक दो दिन में शायद वो एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स एक बड़ी मुलाकात है ये आफ्टर दैट पुअर वर्ल्ड कप, पुअर परफॉर्मेंस बाय कैप्टन ऑफ कोर्स पाकिस्तान एज वेल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और कप्तान बाबर आजम की अहम मुलाकात आज ऑफ कोर्स नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में हुई है। और ये वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी की जो रिपोर्ट है वो आज दोनों के सामने रखी गई है। ऑफ कोर्स ये जो कुछ देर कबल के मनाज़िर हैं जब कप्तान बाबर आजम
ऑफ कोर्स नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर पहुंचे और अब ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। ज़का अशरफ और सलमान नसीर भी ऑफ कोर्स इस मुलाकात के साथ मौजूद हैं। इस मुलाकात से मुताल्लिक जो डिटेल्स आएंगी, क्योंकि आज सुबह ये डिटेल्स आ रही थी, ज़राए से खबर आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज वेटिंग फॉर बाबर आजम टू मेक दैट डिसीजन कि वो खुद स्टेप डाउन हो जाएं एज अ कैप्टन। अगर वो नहीं होते तो 1-2 रोज में शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद तीनों फॉर्मेट से उनको सैक करे। और जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें ये भी था कि शायद टेस्ट में शान मसूद कप्तान हो, और जो T20 वर्ल्ड कप अगला है शाहीन शाह अफरीदी का नाम आ रहा है। ऑफ कोर्स मतलब खुद उनकी अपनी फॉर्म नहीं है तो उसमें ऑफ कोर्स बात करें। एंड कोई कमेंट करना चाहेंगे? अहम मुलाकात है। डू यू वांट बाबर आजम टू कंटिन्यू इन द साइड, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है। लोग तो उनको कह रहे हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया में आज तक आप जीते नहीं है, वहां जाके भी हारेंगे, वो मलबा भी आपके ऊपर दोबारा है। देखिए मसला ये है कि जो हमारा पीसीबी है ना, इसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सो मेरे ख्याल से इस वक्त आपको, अब ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ऑस्ट्रेलिया के टूर में भी उन्हें भेज दें, सो भेजने को तो आप उनको T20 वर्ल्ड कप भी खिला दें अगला, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि आपको मैसेज ये देना है कि अकाउंटेबिलिटी है, और ये शो करने के लिए आपको इस वक्त चेंज ज़रूरी है। अब पीसीबी और बाबर के अंदर ना वो लखनऊ के आदाब चल रहे हैं, पहले आप। पीसीबी चाह रही है कि वो छोड़ दें, और बाबर चाह रहे हैं कि वो सैक का वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा एक वो कार्ड प्ले करना चाह रहे हैं। ये वही भाई एन आप भी देखिए, ये लाइव मनाजिर है। ये मुलाकात खत्म हुई है और ये बाबर आजम बाहर आ गए हैं मुलाकात के बाद। वही भाई लाइव मनाजिर चल रहे हैं। कोई डिसीजन आप एक्सपेक्ट करेंगे? कोई जराए से कुछ मालूम हुआ है? ज़ाहिर अभी तो मुलाकात एंड हुई है, लेकिन व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट? इतना मुझे पता चला है कि मीटिंग में थोड़ी सी क्या इसको बोलते हैं, वो हुई है थोड़ा सा, काफी मतलब डिबेट हुई है। और ज़का साहब काफी सख्त लहजा था ज़का साहब का, खास करके मिकी ऑथर के साथ और ब्रैडबर्न के साथ। वो बिल्कुल खुश नहीं थे कोचेस की कारकर्दगी से। उन्होंने कहा भी मिकी ऑथर को कि आप ज्यादा ना बोले, मैं मीटिंग चेयर कर रहा हूँ और मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे उसका जवाब दें कि क्या किया आपने और अब तक क्यों नहीं किया आपने वो चीजें। तो सिलसिला ये है कि देखें यार, अभी बाबर का ज्यादा ताल्लुक है। अब ये भी देखना है ना आपने तला कि क्या दूसरे प्लेयर्स तैयार होंगे इस वक्त कप्तानी लेने के लिए, क्योंकि सबको ही पता है कि ऑस्ट्रेलिया टूर में क्या होता है। और फिर मतलब हम ऑस्ट्रेलिया में 1995 से हम एक टेस्ट मैच नहीं जीत पाए ऑस्ट्रेलिया में, आज तक सारी टेस्ट मैचेस हम हारते आ रहे हैं। तो एक बड़ा रिस्की एक ये है सिचुएशन है। और फिर उसमें एक चीज ये आती है कि क्योंकि बाबर की T20 में परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन ठीक ही रही है, इतनी बुरी नहीं रही है, तो हमने सिर्फ 3 टेस्ट खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद फिर जो है लगातार 19 T20 मैचेस हमने खेलने हैं और फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि ये अगले वर्ल्ड कप तक बात को टाल दें और फिर उसके बाद फिर ये फैसला करेगा भाई करना क्या है। क्योंकि अभी तो T20 है। ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद 5 T20 न्यूजीलैंड में है, फिर इंग्लैंड से भी है, आयरलैंड से है, नीदरलैंड से है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन सुना यह है कि थोड़ा सा मतलब आज ज़का साहब थोड़ा सा डिफरेंट मूड में थे जिस तरह से उन्होंने मीटिंग को चेयर किया है। ठीक है, डिफरेंट मूड पे लग रहे हैं ऑफ कोर्स, और बात करने से मना भी किया कि आर्थर को। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बिग इंडियन नेशनल टीम, द होस्ट नेशन। दे आर फेसिंग न्यूजीलैंड राइट नाउ। ऑफ कोर्स टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया इंडियन नेशनल टीम ने, एंड दे हैव पोस्टेड अ ह्यूज टोटल ऑन द बोर्ड, 397 for 4. ऑफ कोर्स शहरियार सैयद की सेंचुरी एंड विराट कोहली has been brilliant since his comeback in the side, and he's of course back in form as well. 50th 100 in ODI cricket, इस पे बात करेंगे राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप पे, और ब्रेक से पहले जैसे कि हम क्रिकेट बोर्ड के मामलात की बात कर रहे थे, जब हम ऑफ कोर्स आगे चल के मजीद उस पर वहीद भाई से कमेंट्स लेंगे जो मुलाकात हुई है। जैसे कि हमें ऑफ कोर्स बताया जा रहा है क्योंकि मैच फर्स्ट इनिंग्स कंप्लीट हुई है और विराट कोहली की सेंचुरी पर एन का तो कॉमेंट ले लिया था वहीद भाई। 50th सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट फॉर विराट कोहली, वी कैन से तला पहले ये बात पूरी कर ले। पाकिस्तान की कुछ नई इसमें डेवलपमेंट हुई है। एक तो ये कि मिकी ऑथर आ गए हैं लाहौर और वो मीटिंग में आज खुद मौजूद थे, वो जूम कॉल पे नहीं थे, वो खुद मौजूद थे। और सुना ये है कि भाई ज़का साहब ने कोचिंग स्टाफ को कह दिया है कि जी आप अब सीनियर टीम की कोचिंग नहीं करेंगे और आप लोगों को कोई, अगर आप लोगों को कोई और असाइनमेंट हम देंगे
लेकिन अब हम लोकल कोच अपॉइंट करने वाले हैं, आप दोनों अब कोचिंग नहीं करेंगे। तो मिकी ऑर्थर ने गालिबन ये कहा है कि भाई आपने अगर हमें निकालना है तो प्रॉपर तरीके से निकाल दें, क्योंकि हम कोई और असाइनमेंट नहीं कर सकते। तो काफी तल कलामी हुई है ज़का अशरफ की और मिकी ऑर्थर की। एंड मिकी ऑर्थर एंड ब्रैडबर्न एंड ऑल वो प्रेजेंट इन द मीटिंग टुडे। मिकी ऑर्थर एक दिन पहले ही पहुंच गए लाहौर, कल रात ही वो पहुंचे हैं और उन्होंने आज मीटिंग इन पर्सन अटेंड की है। तो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है, अब देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से कल परसों तक चीजें सामने आ जाएंगी कि क्या होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन ये तय हो गया है कि जी मिकी ऑर्थर और ब्रैडबर्न की तो छुट्टी हो गई है, ये दिस हैज बीन डिसाइडेड। अच्छा, अभी प्रोडक्शन टीम ये बता रही है कि शायद टेस्ट की कप्तानी, ये जो टेस्ट मैचेस हैं बाबर आजम ही करने जा रहे हैं, इस मुलाकात में तय पा गया है भाई। देखिए ये तो मैंने आपको अभी बताया ना कि जी, जी। बाबर आजम ही मतलब मोस्ट वाली रिटेन होंगे, लेकिन जो मैं आपको अहम खबर दे रहा हूँ आप जरा सुने उसको। कोचिंग स्टाफ, जी कोचेस जी को फारिग कर दिया गया है। जी जी, जैसे वही बता रहे हैं कि कोचिंग स्टाफ ऑफ कोर्स बड़ी डेवलपमेंट, और प्रकाश साहब कह रहे हैं have been told they will कि not be with the senior team anymore। जी ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बाबर आजम ही ज्यादातर फॉर्मर प्लेयर्स ने यही कहा ज़क्का साहब से कि अभी आप बाबर को ना हटाएं। तो बाबर का था कि बाबर ही रुकेगा, ये सारी कह सराइयां चल रही थी कि उसको हटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चांसेस यही है कि वो ही रहेंगे, बाबर ही रहेंगे। तो अगर ये तय आ गया तो ये कोई मतलब हैरानगी की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल इसमें और डेवलपमेंट्स होंगी तो आगे इस पर बात करेंगे। मतलब कल परसों जो भी चीजें आती हैं वो सब सामने आ ही जाएंगी फिर। ठीक है। ये नाज़रीन को भी बताते चलें कि जैसे वहीद भाई ने कंफर्मेशन दी है, बताया कि मुलाकात में ये चीज़ तय पाई है कि जो कोचिंग स्टाफ है उसको कोई और असाइनमेंट दी जाएगी, ये ज़का अशरफ साहब ने कहा। लेकिन उसके बाद मिकी आर्थर ने ये मुलाकात में गुफ्तगू की कि या तो आप हमें प्रॉपर तौर पर सैक करें, फारिग करें, क्योंकि हम कोई और असाइनमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं ले सकते, क्रिकेट बोर्ड में नहीं ले सकते ऑफकोर्स। और साथ साथ ज़का अशरफ ने इस मुलाकात में ये बात कही है कि नेशनल कोच अब हम अपॉइंट करने जा रहे हैं। तो जो कोचिंग स्टाफ है उसको अब कहा गया है कि कोई और असाइनमेंट का, लेकिन एक्सपेक्ट हम ये करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे वहीद भाई कह रहे हैं कि मजीद डेवलपमेंट्स होंगी इस मुलाकात के बाद, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे शायद कोचिंग स्टाफ माइट बी सैक्ड आफ्टर दिस इवेंट ऑफ कोर्स, इस मुलाकात के बाद। क्योंकि मिकी आर्थर ने बात बोली है मुलाकात में, जैसे वहीद भाई कंफर्म कर रहे हैं कि कोई और असाइनमेंट वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं लेने जा रहे हैं। तो नाज़रीन के लिए ऑफ कोर्स ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एक नाकिस कारकर्दगी जो क्रिकेट टीम की रही है इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर, ना सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप, उससे पहले एशिया कप में भी सेम परफॉर्मेंसेस हम सामने देख रहे थे। ऑफ कोर्स डेवलपमेंट ये आ रही है कि जो अहम मुलाकात हुई है, ये बाबर आजम इस मुलाकात में शरीक थे, कोचिंग स्टाफ थे, मिकी आर्थर थे। और अब इस मुलाकात के बाद जैसे कि एक पहले एक कोच ने इस रेजिग्नेशन दिया मॉर्निंग मॉकल ने, और अब एक्सपेक्ट करें कि मजीद चेंजेस अब होने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने बात की कंफर्मेशन दी है कि नेशनल कोच अब अपॉइंट करने जा रहे हैं। एंड व्हाट वुड यू कमेंट? देखें ये वही है कि बिल फाड़ दिया उन्होंने, वो बता दिया है कि कैप्टन तो चेंज नहीं हुआ है, बहरहाल जो कोचिंग स्टाफ है उसको हटा दिया गया। और जहाँ तक मॉर्निंग मॉकल की आपने बात की, तो देखें वो लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं कि वो विकेट गिर गई, तो भाई उसका तो एग्रीमेंट पहले ही ख़त्म होने वाला था, 6 माह का था उनका, वो नवंबर के एंड में क्या दिसंबर में ख़त्म हो जाना था। वो अपनी इज्जत बचा के वो कहने के ठीक है भाई मैं रिज़ाइन करूँ, मैं जाऊँ, वो चले गए। अच्छा डिसीजन था उनका। उमर गुल आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़े फास्ट बॉलिंग कोच हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि सिस्टम को समझते हैं। सेठी साहब के दौर में भी कहा गया था कि उनको रखा जाए, तो बड़ी अच्छी बात है वो आ रहे हैं और बाबर कंटिन्यू करेंगे। सो लकी मैन। बाकी पाकिस्तानी जो क्रिकेट है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है हमारी जानिब से। लकी मैन इसलिए लकी मैन तो नहीं कहेंगे, जैसे वही कहते हैं ना कि हम वैसे ही नहीं जीते टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में, वो जाके और कोई इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी इस फॉर्म के साथ जाएंगे तो फिर तो और तनकीद देखिए जो टेस्ट मैच है ना वो भी 3 खेलने के बाद आपने आगे खेलने का है, वो आपने कोई ये तो नहीं है ना कि आप अभी ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे उसके बाद और बाबर आजम को मशवरे भी लोग दे रहे थे क्योंकि आप फाइनल खेले हैं T20 वर्ल्ड कप का, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस लिए T20 में, तो व्हाई वुड यू नो टेक बैक योर देखिए हमारे एशिया के अंदर मसला ये है कि इतनी लोगों में ना हिम्मत है कि वो अपनी गलती को कबूल करें। इंग्लैंड से आप मिला तो रहे थे कि इंग्लैंड के देखें कैप्टन हैं उनको नहीं निकाला, या वो टीम भी बुरा परफॉर्म कर रही है, चाहे उनके कैप्टन हैं या उनके जो खिलाड़ी हैं, सब ने कहा कि हमने बुरा परफॉर्म किया है। किसी ने किसी के सर पे बिल नहीं फाड़ा कि बॉलिंग ख़राब हो गई या फील्डिंग ख़राब हो गई या पिचेस ख़राब हो गई। उन्होंने एक्सेप्ट किया। बेन स्टोक ने कहा कि हाँ ये एक बड़ा बुरा पैथेटिक खेले हम। बटलर ने कहा, रॉब की ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हम अपने पोटेंशियल पर नहीं खेले। पाकिस्तान में किसी में हिम्मत है, यहाँ पे किसी में हिम्मत है इयन मॉर्गन की तरह कि वो कहे कि जी मेरा टाइम पूरा हो गया। हमारे यहाँ ये इस्तीफे देना, खुद से रिज़ाइन करना, ये इतनी इन लोगों में नहीं है। ठीक है फोर्स। और अब जरा कंफर्मेशन आ रही है, जैसे वहीद भाई ने सबसे पहले ये चीज़ कंफर्म की और अब
क्योंकि ज़ाहिर अभी ज़राए से आ रही हूँ कि ज़का शाह साहब ने मीटिंग में ये बात बोली है कि 2 रोज़ में ये फैसला सबको सुना दिया जाएगा। लेकिन ज़का शाह साहब ने ये कहा है कि कारकर्दगी अप टू दी मार्क नहीं है। ये मीटिंग के अंदर की जो खबर है, तब्दीली के सिवा कोई चारा नहीं। ज़राए ये बता रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट से मुलाकात में ज़का अशरफ ने कोचेस की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर नया स्टाफ मुकर्रर करना पड़े, जबकि ये भी मुमकिन है कि आप लोगों से पीसीबी कोई और काम ले, जैसे कि वही भाई ने सबसे पहले चीज कंफर्म की, लेकिन उसके बाद निकी आर्थर ने बोला कि हम कोई और काम नहीं करना चाहते, अगर हटाना है तो प्रॉपर तौर पर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म किया जाए, सैक किया जाए प्रॉपर तौर पर। ज़का अशरफ ने ऑफ कोर्स ये बात बोली है कि अगले 2 रोज में ये फैसला सबको सुना दिया जाएगा। तो कंफर्मेशन आ गई है वही भाई, सेम एज यू सेड, सेम वही गुफ्तगू आई है ज़का अशरफ साहब की। देखिए, ये जो बाबर वाला केस है ना, तला बाबर को जो मैं समझता हूँ कि एक तरह से सही फैसला है, इसलिए क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया, आप किसी भी कप्तान, किसी को भी कप्तान बना के भेजेंगे, आप उसके साथ ज्यादती करेंगे, इसलिए क्योंकि फिर तो ये है कि चाहे शाद मसूद जाए, चाहे वो रिजवान जाए, चाहे कोई भी जाए, मतलब ये पहले से तय है कि जी आपने तो मार खाना है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो बेचारा स्टार्ट ही उसका गलत फुटिंग पे होता है। तो ठीक है, अब द वे आई लुक एट इट, जो मुझे लग रहा है कि ज़का साहब ने कार्ड ठीक खेला है, इस सेंस में कि आप ध्यान में रखिएगा कि फरवरी में इलेक्शन होने हैं, और फिर उसके बाद 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे तो उसके आप समझ लें कि 10-15 दिन में अनाउंस हो जाता है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो अपना बंदा ले आती है बोर्ड में। तो आई थिंक बेसिकली इन्होंने किया ये है कि इन्होंने कहा यार अभी क्या कप्तानी को छेड़े, अभी बाबर को झेलने दो ऑस्ट्रेलिया में, नई गवर्नमेंट आएगी वो फिर डिसाइड करेगी कि जी बाबर को रखना है नहीं रखना है। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव, क्योंकि अभी अगर आप किसी को रखते चेंज करके, वो बेचारा हारता ऑस्ट्रेलिया में, फिर नई गवर्नमेंट आती, वो नया अपना चेयरमैन लेके आती, फिर वो चेयरमैन कहता है नहीं जी मुझे तो ये बंदा नहीं चाहिए, मुझे वापस बाबर चाहिए या मुझे कोई और चाहिए, तो और घिचमिच होती है। तो आई थिंक दे हैव डन द राइट थिंग। कोचिंग का जहां ताल्लुक है, बिल्कुल ठीक किया है कि मतलब जरूरत ही नहीं हमें यार, जब मिकी ऑथर टाइम ही नहीं दे सकते तो फिर मतलब फायदा कुछ नहीं, और जब मिकी ऑथर नहीं तो फिर ये सारे जितने भी लोग हैं जो कोचिंग स्टाफ में थे, ये सब मिकी ऑथर ने मतलब अपॉइंट किए थे, लेके आए थे, तो अगर मिकी ऑथर नहीं तो ये भी नहीं, तो ठीक है। लेकिन देखिए अफसोस होता है अपना, बात ये है कि मतलब अच्छी बात इन्होंने की कि हमें अपनी सेल्फ असेसमेंट करना, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आज मैं विराट कोहली की, मतलब आज विराट कोहली ने हिस्ट्री कर दी कि फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 50 हंड्रेड्स इन वनडे क्रिकेट, और उसने तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया फॉर मोस्ट रन्स इन वर्ल्ड कप, और इंडिया ने बहुत बड़ा टोटल पोस्ट कर दिया है। मुझे तो लग रहा है कि न्यूजीलैंड का तो काम तमाम हो ही गया है सेमीफाइनल में। लेकिन अब ये देखें, जो रोल कोहली प्ले करता आया है पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए, जो उसको एक काम दिया गया था कि आप नंबर 3 पे आके इस तरह से बैटिंग करेंगे, पूरी इनिंग्स को लेकर चलेंगे, ये रोल बाबर का था इस वर्ल्ड कप में। हमारे वहां मसला ये है कि कोई रोल असाइनमेंट ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि यार उसका रोल है क्या, आके करना क्या। हर आदमी आके अपनी मर्जी से खेल रहा था। एक फाकिर को आपने एक बस एक उसके सर पे टोपी डाल दी थी कि फाकिर जब खेलेगा तेजी खेलेगा, उसके अलावा भाई किसी का कोई रोल मुझे नजर नहीं आया। तो अगर बाबर यही रोल जो विराट कोहली ने टेक ऑन किया फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड कप, तो आई थिंक पाकिस्तान शायद आज सेमीफाइनल खेल रहा होता अगर ये तरीके से प्लानिंग से चलते तो, क्योंकि बाबर में भी कैपेबिलिटी है कि वो कोहली की तरह इनिंग्स को लेकर चल सकता है, लेकिन देयर वाज नो प्लानिंग, नथिंग एट ऑल इन वर्ल्ड कप कैंप। आज अगर हम ये पोजीशन फेस कर रहे हैं तो अफसोस की बात है ना यार कि हम यहाँ पर बैठे हुए एक तमाशा लगा हुआ है क्रिकेट बोर्ड में, और वहां पर 4 टीमें जो है वो सेमीफाइनल खेल रही है, और इंडिया ने जिस तरह से आज खेला है सबके सामने। बिल्कुल ठीक है जी, एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से वापस आके जो सेमीफाइनल की वहीद भाई बात करें, ऑल इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल, और जैसे वहीद भाई कह रहे हैं कि शायद न्यूजीलैंड का गेम तमाम हो चुका है, तो विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। Welcome back after a commercial break. Of course, we have a news here, and that is, of course, a breaking news. जो कि ब्रेक में वहीद खान साहब ने हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कि कोचिंग स्टाफ है उसको सैक कर दिया है, और जो मुलाकात बाबर आजम की चल रही थी ज़का अशरफ साहब के साथ, और जो कोचिंग स्टाफ भी उसके अंदर ऑफ कोर्स मौजूद है, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और मिकी आर्थर और दीगर स्टाफ भी उसके अंदर मौजूद थे। उसमें ज़का अशरफ ने कहा कि नेशनल जो टीम है उसकी कोचिंग की जिम्मेदारी अब नेशनल कोच को अब देने जा रहे हैं, तो आप लोगों को कोई और असाइनमेंट दिया जाएगा। इसके बाद मिकी आर्थर ने बोला कि आप प्रॉपर तौर पर हमें सैक करें, हम कोई और असाइनमेंट इस क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं करना चाहते। तो डेवलपमेंट ये है जो वहीद भाई ने ब्रेक में हमें दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ ने फैसला कर लिया कि कोचिंग स्टाफ
अब नेशनल टीम के साथ नहीं होगा, लेकिन कप्तान बाबर आजम को चांस मिलेगा और जो टेस्ट मैचेस होने जा रहे हैं, 3 टेस्ट मैचेस, ऑस्ट्रेलिया का टूर है, उसमें बाबर आजम ही कैप्टन होंगे। ऑफ कोर्स कैप्टन की तब्दीली पर फैसला नहीं हुआ है, कप्तान को कंटिन्यू किया जा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स कोचिंग स्टाफ को सैक कर दिया गया है, जो कि वहीद खान साहब ने हमें ऑफ कोर्स डेवलपमेंट दी। लेकिन साथ साथ ऑफ कोर्स हम अब बात करेंगे इस अहम मुलाकात के बाद दी इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल इंडियन नेशनल टीम दे फेसिंग न्यूजीलैंड राइट नाउ 397 ऑफ कोर्स ह्यूज टोटल फॉर इंडिया। वहीद भाई, रूल आउट करेंगे न्यूजीलैंड को या अंडरलाइट्स थोड़ा चेंजेस पिच में एक्सपेक्ट करेंगे? यार देखें, अंडरलाइट्स इस पिच पे अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसमें हमने यही देखा है कि सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा पेस बॉलर्स को शुरू के 8-10 ओवर में काफी हेल्प मिलती है और उसके बाद फिर ये पिच बैटिंग के लिए अच्छी हो जाती है। लेकिन आपको पता ही है कि इस मैच से पहले काफी शोर मचा था कि जी यूज पिच इस्तेमाल की जा रही है सेमीफाइनल के लिए और स्पिनर्स का एडवांटेज होगा, ये होगा वो होगा। तो पहली इनिंग्स में तो हमें कोई स्पिनर्स का ऐसी कुछ नजर नहीं आया कि कोई पिच में ज्यादा स्पिन है। अब अंडरलाइट्स ये अगर चेंज करती है कैरेक्टर अलग बात है, लेकिन ये तय है कि शुरू के 7-8 ओवर में तो मतलब जैसे बुमराह, शामी, सिराज वगैरह को हेल्प मिलेगी। बाद में स्पिन लेती है नहीं लेती है हमें नहीं पता, लेकिन पिच जो है ना स्लो हो गई है थोड़ी सी तला, जैसे जैसे बैटिंग चलती रही है पिच और स्लो होती गई है। अब फिर ये सेमीफाइनल है, ध्यान में रखिएगा 396 397 चेस करना एक सेमीफाइनल नॉकआउट मैच में, आज से पहले इतना बड़ा टोटल कभी चेस हुआ ही नहीं है किसी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। तो आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए मोर मतलब डन एंड डस्टेड ही है। अब वो कितना अच्छा मतलब फाइट करते हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई मिरेकल ही होगा भाई अगर वो ये मतलब इतने रन्स कर जाए, क्योंकि ये इंडिया की बॉलिंग ऐसी है नहीं कि ये इतने रन्स कंसीड कर देगी इतना आराम से या इनको रन चेस पूरा करने के लिए देगी। तो मेरे ख्याल से तो इंडिया का जो पहला मिशन था वो तो कंप्लीट आज हो ही है कि उन्होंने मतलब सेमीफाइनल तो जीत के करीब ही है वो। ठीक है, जीत के करीब। अच्छा, मैं कल की एक बात रिपीट करूंगा, वहीद भाई ने कल एक बात की थी कि दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलिंग फॉर इंडिया इन ईयर्स, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो इस वर्ल्ड कप के अंदर हम देख रहे हैं, तो दे कैन स्टॉप न्यूजीलैंड। बिल्कुल देखें, बिल्कुल वहीद साहब ने सही कहा कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है इंडिया की। अगर हम हमेशा देखें इंडिया की बैटिंग की बात करते रहे हैं, उनकी कैप्टनसी की बात करते रहे हैं, लेकिन अब ये बात है कि हम उनकी बॉलिंग की बात कर रहे हैं, उनके पेसर्स की बात कर रहे हैं, उनके स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। सो क्रेडिट यहाँ पे जाता है। और जैसे कि पिच का वहीद साहब ने कहा भी कि यूज्ड पिच है, सो दोनों टीम्स के लिए है तो एक जैसी, लेकिन यहाँ पे जो इंडिया के स्पिनर्स हैं उन्हें फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। अब जो न्यूजीलैंड है या तो वो ग्लेन मैक्सवेल वाली कोई वहाँ पे किरदार अदा करें, और दूसरी बात ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 5 रन से हारे थे वो वाली मोटिवेशन लेके आए। मैं वहीद साहब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि वहीद साहब, आपने यहाँ पे अभी पिचेस की बात की, आज की पिच के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन आज डेली मेल पे एक आर्टिकल आया कि जिसमें ये कहा गया कि अब आप ये भूल जाएं कि बिग 3 है, बिग 1 है, इंडिया जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड को रन कर रहा है। और जो पूरा वर्ल्ड कप है उन्होंने ये एक्यूज किया है कि इंडिया ने पिचेस के साथ टेलरिंग की है और जो पाकिस्तान की पिच थी उसमें भी किसी दूसरी पिच पे खिला दिया गया। तो आपके ख्याल में ये जो न्यूज़ है इसमें कितनी हद तक सदाकत है, और क्या बीसीसीआई या आईसीसीआई से किसी को आके इस चीज़ का जवाब नहीं देना चाहिए आपके ख्याल में? पूरा टूर्नामेंट ही ये तो एक्यूज हो रहा है, मतलब इसको आप सवाल उठा रहे हैं उसके खिलाफ। ये देखें, ये फजूल बातें हैं। बात ये है, एट द एंड ऑफ द डे जो है टीम को आके ग्राउंड पे खेलना पड़ता है, चाहे जैसी भी पिच हो। आप कहें कि चलो जी हम मान भी लेते हैं एक सेकंड के लिए कि जी पिचेस में इंडिया के लिए हेल्प की पिचेस बनाइए, लेकिन आप मुझे बताएं कि 9 मैचेस में आज 10वां मैच हो रहा है, कौन सी ऐसी पिच थी सिवाय एक जो पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया से जहाँ थोड़ा सी स्पिन हुई बॉल, उसके अलावा तो सारी वैसी पिचेस थी जो दूसरी टीमें खेलती रही है। देखिए, ये हमारी थोड़ी सी जो है ना पाकिस्तानी एक जहनियत है कि हम असल में ये एक्सेप्ट नहीं करते कि यार इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है क्रिकेट में। मतलब उनका स्ट्रक्चर बहुत बेहतर है, उनके स्टेडियम तो देखें आप, उनके स्टेडियम्स का हाल देखें कि टॉप क्लास स्टेडियम उन्होंने बना लिए हैं और उनका मतलब उनकी क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी है। अब हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब ये जो आज सुबह मैच से पहले जो शोर मचा यूज पिच का कोई ऐसा इशू ही नहीं है भाई। मतलब जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ है अभी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें दोनों सेमीफाइनल में यूज पिचेस इस्तेमाल हुई थी, तो उसमें तो किसी ने शोर नहीं किया कि भाई यूज पिचेस क्यों इस्तेमाल हो रही है। और आईसीसी के लॉज में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी आपको ये मतलब फ्रेश पिच ही रखनी है नॉकआउट मैचेस के लिए। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस, वी शुड ट्राई टू लर्न कि इंडिया ने क्या चीज सही की है कि इंडिया आज इस मकाम पे पहुंचा हुआ है और इंडिया इतना अच्छा खेल रहा है। ये बातें बड़ी फजूल सी लगती है, मुझे बचकाना लगती है कि जी वो इंडिया को दूसरी बॉल दे दी, पिच में जो है वो दवा डाल दी, तो क्राउड ने ऐसे कर दिया। ये सब बहानेबाजियां, ये एक्सक्यूजेस होते हैं। ये
आप सीखे टीम से, आप देखें कि यार क्या उन्होंने सही किया है, क्या वजह है कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं, उनकी टीम इतना इंप्रूव हो गई है, और जो चीजें उन्होंने सही की है आप उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी क्रिकेट में भी। तो दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस, नथिंग एल्स। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बातें करके आप एक टीम जिसने इतना अच्छा खेला है कि मतलब अब तक अनडिफीटेड है वो इस टूर्नामेंट में, आप उसकी परफॉर्मेंसेस को डिग्रेड कर रहे हैं इस तरह बात करके, ये हमें जो है ना इस चीज से निकलना पड़ेगा। ये पूरे वर्ल्ड कप में यही चलता रहा है, सोशल मीडिया पे मैं देखता रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ रोज आना एक नई कहानी चलती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट जो है वो ग्राउंड पे खेली जाती है, और ग्राउंड पे चाहे जैसी भी कंडीशंस हो, अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते उन कंडीशन में तो आप बेकार है फिर। तो बात वही है कि मतलब इंडिया has performed very well in this World Cup. That is why they are in the semi-finals and they look like they will win the semi-final also. बिल्कुल। और मतलब बहुत से लोग तो ये भी कहने लग गए कि इट्स नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इट्स इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो ऑफ कोर्स इस पे जैसे वहीद भाई कह रहे हैं कि दीज आर एक्यूजेशंस एंड दे आर फॉल्स एक्यूजेशंस। बात ये है कि देखें, बात ये कि जब एक बोर्ड के पास इतना पैसा हो और इतनी बड़ी उनके पास मतलब बिलियंस में बात चल रही हो, तो जाहिर सी बात है यार वो इन्फ्लुएंशियल बोर्ड होगा, क्यों नहीं होगा, बहुत इन्फ्लुएंशियल बोर्ड होगा वो। अगर कल हमारे पास इतना पैसा होगा तो हम पे भी ये इल्जाम लगेगा कि जी हम जो आईसीसी को चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली यार। मतलब मैंने तो यहां तक सुना टीवी पे कि जी वो इंडिया में दूसरी टीमों पे जादू कर दिया गया, मतलब ये क्या फजूल बात वो हार्दिक पांड्या का दिखा रहे थे कि वो बॉल पे कुछ पड़ के फूका तो वो आउट हो गए, वो इमाम उल्लाह का आउट। वो बेचारा कह रहे हैं कि भाई मैं मतलब उसने बोला, हार्दिक ने, उसने कहा यार मैं सिर्फ ये दुआ कर रहा था कि अच्छी गेंद पड़ जाए, मतलब मुझे मारना पड़े। तो मुझे ये लगता है वन शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो सीखे। और इंडिया नो डाउट दे आर वेरी स्ट्रांग। और देखिए पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात है तला हमें भी पता है यार, कोई ऐसी छक्की डुपी बात नहीं है, लेकिन टू ऑनेस्टली स्पीकिंग आप मुझे बता दें, मैं कोई वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान की टीम वाइज महीने से ऊपर रह के आई है इंडिया में। कोई ऐसा वाकया हुआ पाकिस्तान टीम के साथ, कोई खुशगवार वाकया हुआ, या किसी ने उनके ऊपर कुछ फेंका, या मतलब मां सिवाय वो अहमदाबाद के मैच के जहां पर बहुत ज्यादा वन साइडेड क्राउड था, जो बहुत ही ज्यादा वन साइडेड था, उसके अलावा किस वेन्यू पे जो है पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं मिली है? हर जगह सपोर्ट मिली, पाकिस्तान के सपोर्टर्स भी आए, मतलब जो इंडियंस थे वो सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान टीम को। तो हैदराबाद में बाकायदा झंडे वगैरह लेकर आए गए, हाँ झंडे, पोस्टर्स, बैनर। और बाबर कितना वहां पर पॉपुलर, आप देखें बाबर की पॉपुलैरिटी का तो हम देखते रहे पूरे टूर पे के इंडिया में किस तरह लोग उसको मतलब इतना वो करते हैं। और अभी भी जब बाबर को कप्तानी से हटाने की बात हो रही है तो इंडिया से इतने मैसेजेस आते हैं कि नहीं जी आप बाबर को ना हटाए कप्तानी से, क्योंकि गलत करेंगे आप, आगे का सोचें, ये वो करके। तो ही इज ह्यूजली पॉपुलर देयर। आई थिंक थोड़ा सा वी नीड टू मूव ऑन। आज जैसे इंडिया ने जो बैटिंग की है, अब देखें पिछले मैच में भी तला इंडिया ने जो मतलब मैच खेला था उसमें 2 100 हैं, जिसमें श्री सैयद और केएल राहुल का 100 था, और बाकी जो ऊपर के बैट्समैन थे सबने 50 किए। ठीक है, आज भी वही चीज हुई है। आज भी जो है श्री सैयद, कोहली ने 100 किए और बाकी ऊपर से सारे 50 हुए। तो जब एक टीम इतना अच्छा बैटिंग कर रही हो तो फिर कैसे आप उसको मतलब और ये क्रिकेट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि टॉप 4 बैटर्स ने 50 रन स्कोर किए थे, जो लास्ट मैच में आप नेदरलैंड्स की बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के, ऑफ कोर्स। और जैसे हम बाबर आजम और विराट कोहली को इतना कंपेयर लोग करते थे, उसको हम तो नहीं करते थे, अगर अब वो डिबेट बहुत आगे जा चुकी है। हम भी करते थे, सुनिए हम भी बहुत कंपेयर करते थे बाबर आजम। अच्छा, वो डिबेट बहुत आगे जा चुकी है। एंड आई वांट टू आस्क, आपसे भी पूछूंगा वहीद भाई, एंड आपसे भी पूछूंगा कि इज ही द बेस्ट एवर? अब ये डिबेट है, इज ही द बेस्ट एवर विराट कोहली? देखिए अभी तक तो जो वो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, वो जिस तरह की उनकी फॉर्म है, आज मैं अभी मुझे कोई बता रहा था कि विराट कोहली को पहले जब ये नए आए थे इनको चीकू कहा जाता था। सो अब जो है वो चिंकू बन गए। उन्होंने अपनी इतनी ज्यादा अच्छी फिटनेस, आप देखें फिटनेस का उस बंदे का लेवल आप चेक करें, उनकी एज देखें, और वो विकेट भी ले ली 9 साल बाद उन्होंने। सो हर उनकी अगर आप फील्डिंग देख लें, बैटिंग देख लें, एटीट्यूड देख लें, बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है। इज ही द बेस्ट एवर? I guess. You guess, okay. चीकू इसलिए कहा जाता था, वो कहते हैं कि डोमेस्टिक का जब फाइनल रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेल रहे थे तो उन्होंने बाल बहुत ज्यादा छोटे करा लिए थे, तो उनके कान बाहर आ गए थे। अच्छा, इसलिए उनको चीकू नाम दे दिया गया था। वही तो, इज ही द बेस्ट एवर? इज ही द बेस्ट एवर?
बेस्ट एवर तो आप नहीं कह सकते, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में डेफिनेटली वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम, इसमें कोई शक नहीं है। एक बैट्समैन को जज करने में बड़ा मुश्किल होता है कि क्योंकि बड़ी डिफरेंट वेरिएशंस आ जाती है, बैटिंग स्टाइल आ जाता है, किस सर्कमस्टेंसेस में खेला, किस बॉलर के खिलाफ खेला, ये सारी चीजें आती है। लेकिन मॉडर्न डे एरा की अगर आप बात करते हैं तो डेफिनेटली कोहली इज दी मतलब लीडिंग बैट्समैन, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब यार 50-80 इंटरनेशनल हंड्रेड्स है उसके, मतलब तीनों फॉर्मेट्स में। और मैं एक फिगर देख रहा था तला, जिसमें मैं दंग रह गया कि सचिन, कोहली और रोहित शर्मा के मिला के ओडीआईज में तीनों के 130 हंड्रेड हैं। मतलब आप जस्ट इमेजिन करें यार कि तीन बैट्समैन 130 मतलब 100 कर रहे हैं एक फॉर्मेट पे फॉर द कंट्री, तो फिर क्यों ना इंडिया मतलब जो है सक्सेसफुल हो यार। सीधी सी बात है ना कि फिर तो मतलब आप सक्सेसफुल होना ही है उस टीम में फिर। ठीक है। अच्छा, क्या वहीद भाई ये तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहे हैं? ही इज 35 नाउ, मतलब खेलें अगर 3-4 साल तो ये जो 100 का रिकॉर्ड है इज गॉन। थोड़ा सा मतलब मुश्किल लगता है यार, क्योंकि आप सोचते हैं कि यार 1500 बहुत होते हैं, इतने कम नहीं होते। लेकिन किसी ने शायद ये भी नहीं सोचा होगा कि ये 50-100 कर जाएगा। ओडीआई में वो कर गया 50-100। लेकिन आई थिंक ही इज गॉट 2 more years ऑफ वेरी गुड क्रिकेट लेफ्ट। और सबसे बड़ी बात, जैसे और ने कहा कि इसकी जो फिटनेस है ना, वो बहुत हाई क्लास फिटनेस है। इसने जो अभी क्या इसको बोलते हैं, जो आज की इनिंग्स को अगर आप देखें तो जो इसकी रनिंग थी, जिस तरह इसने श्री अय्यर के साथ और शुभमन गिल के साथ क्विक सिंगल्स लिए और स्ट्राइक को रोटेट करता रहा, इसकी फिटनेस जो है ना वो इसको लेके चल रही है। एंड आई थिंक आजकल की क्रिकेट में अगर आप फिट हैं, सुपर फिट है जैसे कोहली है, तो देयर इज नो रीजन के व्हाई यू कांट कीप ऑन प्लेइंग फॉर एटलीस्ट अनदर 3-4 years, व्हाई ही शुडंट प्ले फॉर एटलीस्ट अनदर 3-4 years अनलेस ही हिमसेल्फ गेट्स बोर्ड एंड देन ही डिसाइड्स कि ठीक है यार बहुत क्रिकेट खेल लिया, मैं खुद ही हट जाता हूँ। Of course, जैसे विंडो में हम देख रहे हैं, डेविड बैकम वाज देयर टू विटनेस दिस माइलस्टोन ऑफ विराट कोहली। ऑफ कोर्स जैसे विद भाई कह रहे हैं कि फिटनेस उसको लेके चल रही है, तो ही इज काइंड ऑफ अ रोनाल्डो ऑफ क्रिकेट, यू कैन से। फिटनेस लेके चल रही है, उनको 38 years old स्टिल प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल। फिटनेस उनको लेके नहीं चल रही, वो फिटनेस को लेके चल रहे हैं। उनका बड़ा मेहनत है इसके पीछे। आप उनकी डाइट चेक करें, आप उनकी डेली रूटीन चेक करें, आपके प्लेयर्स उसके करीब जा सकते हैं। आप तो रोटी गैंग के नाम से मशहूर हैं, यहाँ पे बिरयानी खा रहे होते हैं आप। मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं यहाँ पे कर रही, लेकिन बात कर तो ये दिया है आपने कि टारगेट, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप खाएं ना खाएं भाई आप, लेकिन जब आप आपको इतना पे किया जा रहा है, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको मीट करना चाहिए। सो मेरे ख्याल से जो विराट कोहली है फिटनेस के अंदर अगर मैं देखूँ ना, तो मैं उनसे बड़ी इंस्पायर होती हूँ। इस एज के अंदर एक शोएब मलिक की फिटनेस बड़ी अच्छी है, लेकिन जो विराट कोहली है फिटनेस के साथ साथ उनकी फॉर्म बड़ी अच्छी है, और वो जो पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर है वो नहीं है, इनसिक्योरिटी उस बंदे के अंदर नहीं है कि मेरी जगह कोई और आके खेल गया। इंडिया के अंदर जो सबसे अच्छी बात है ना उनकी बैटिंग के अंदर, एक बड़ा अच्छा ना ओल्ड और न्यू का पेयर बना हुआ है। लाइक रोहित के साथ शुभमन आएंगे, विराट के साथ अय्यर आएंगे, और वो देखिए उनके अंदर ये नहीं है कि मैं बड़ा हूं तो मतलब क्रीज के ऊपर वो बराबर हैं, बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं। सो टीम को बड़ा अच्छा लेके चलते हैं। कल रोहित ने कहा भी कि इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा वो बिल्ट इन करते हैं। सो ये तारीफ जाती है भाई, ये मैनेजमेंट को तारीफ जाती है, कोहली की तो हम करते ही हैं। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स बना है, दे आर श्योरली, मतलब आज जैसे वहीद भाई कह रहे हैं कि रूल आउट है आज न्यूजीलैंड के लिए, पहले 10 ओवर्स हैं कि उसमें रन वो कर लेंगे। पहले तो जैसे आते ही चौका भी लगा दिया एक डेविन कॉनवॉय ने। तो वहीद भाई जो एक फाइनल प्रेडिक्शन है आज के मैच की, ऑफ कोर्स दे देंगे, आप तो कह चुके हैं रूल आउट है इंडिया, तो दे आर विनिंग, लेकिन जो कॉम्बिनेशन इंडिया का बना है दैट्स जस्ट टू ब्रिलियंट। यस, बिल्कुल दे शुड विन टुडे। और मतलब जिस तरह की टीम है इंडिया की, आई थिंक अगर ये फाइनल पहुंचते हैं, जो कि इनको पहुंचना चाहिए, तो दे विल बी फेवरेट्स इवन इन द फाइनल, चाहे साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करे चाहे ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब हमारे पैनल का हिस्सा हमारे साथ शरीक थे। ऑफ कोर्स एनस ज़हरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ऑफ कोर्स हमारे जीटीवी न्यूज़ के पैनल का हिस्सा है। कल एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। कल ऑफ कोर्स एक और बिग मैच, ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका, दे विल बी फेसिंग द 5 times वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया। अल्लाह हाफिज़।